नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस घर में देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जय श्री कृष्ण भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती? क्यों कुछ घरों में धन की कोई कमी नहीं होती पर शांति का नामो निशान नहीं होता? मंदिर सजते हैं पर मन बेचैन रहता है। पूजा होती है लेकिन बरकत नहीं टिकती। लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके द्वार से लौट जाता है। कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ अंधकार भी ज्योति से भर जाता है। पर कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें लक्ष्मी एक नज़र भी नहीं देखती। आखिर क्यों? कौन सी अदृश्य गलतियाँ, छोटे छोटे कर्म और आदतें ऐसी हैं जो माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देती हैं? क्यों कुछ घरों के दीपक बुझ जाते हैं जबकि दूसरे घरों के आंगन हमेशा प्रकाश से भरे रहते हैं? आज हम उस गूढ़ रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष प्रकट किया था। कौन से घर देवी लक्ष्मी के लिए अशुभ होते हैं और किस कारण से वे उन घरों में सदा के लिए दूर चली जाती हैं? तो भक्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा के साक्षी बनिएगा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सुनहरी प्रभात का समय था। महादेव ध्यान मगन होकर समाधि में लीन थे। तभी माता पार्वती उनके समीप आई। उनके मुख पर जिज्ञासा और करुणा का संगम था। उन्होंने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, एक बात मेरे मन में बार बार उठती है। आपने कहा था कि माँ लक्ष्मी सबको सुख और समृद्धि देती है, फिर भी मैंने देखा है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ धन तो आता है पर बरकत नहीं टिकती। कुछ घरों में पूजा, भक्ति और दिखावे तो बहुत हैं, पर वहाँ झगड़े, अशांति और दरिद्रता का डेरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या माँ लक्ष्मी सबके प्रति सम्मान नहीं? क्या वे कुछ विशेष घरों में ही निवास करती हैं? भगवान शिव ने अपनी नेत्र मुद्रा खोली। उनके शांत नीलकंठ समान गंभीर स्वर में एक गहरी दिव्यता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है। संसार में हर घर माँ लक्ष्मी के स्वागत का अधिकारी नहीं होता। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ मनुष्य अपने कर्मों से ही लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखा देता है। वह स्वयं सोचता है कि वह माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा है, पर वास्तव में अपने आचरण से उन्हें अपमानित कर रहा होता है। देवी पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अनजाने में भी माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है? शिवजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पार्वती, यह सत्य है। मनुष्य के कुछ छोटे छोटे कर्म जो उसे तुच्छ प्रतीत होते हैं वही उसकी दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे पवित्रता, संयम और सद्भाव की प्रतीक हैं। जहाँ इन तीनों का अभाव होता है वहाँ वे टिक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह रहस्य उजागर करेगी कि किन घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और किन घरों में से वे सदा के लिए रूठ जाती हैं। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया, प्रभु, मैं यह कथा अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य की कौन सी भूल माँ लक्ष्मी को उससे दूर कर देती है। शिवजी ने सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, सुनो देवी, यह कथा बहुत पुरानी है। जब धरती पर एक साधारण सा गांव हुआ करता था और वहां रहने वाले लोगों के कर्म ही तय करते थे कि उनके घरों में देवी लक्ष्मी रहेगी या नहीं। वहीं एक परिवार रहता था, सेठ हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री। सेठ हरिदास कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था, पर मेहनती, ईमानदार और सच्चे कर्म वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि धन जितना ईमान से कमाया जाए उतना ही आनंद देता है।
उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। वह पहले आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और फिर परिवार के लिए भोजन तैयार करती। उसके घर में भक्ति और स्वच्छता की ऐसी लय थी कि गांव वाले कहते, सावित्री के घर में तो माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। वह अपने घर को हमेशा सादगी से सजाती। मिट्टी का फर्श, तुलसी के चौरे पर हर शाम दीपक और चूल्हे के पास रखा गोबर का लेप, यह उसकी समृद्धि का प्रतीक था। हरिदास जब शाम को थक कर घर लौटता तो सावित्री मुस्कुराकर कहती, धन तो हाथों में नहीं, मन की पवित्रता में बसता है। अगर घर स्वच्छ, मन शांत और कर्म सच्चे हों तो माँ लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। समय बीतता गया, हरिदास का काम बढ़ा, व्यापार फला फूला और उनका इकलौता पुत्र नरेश जवान हुआ। उसने व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। घर में हंसी और संतुलन था। लेकिन देवी, यही तो संसार का नियम है। जहाँ सुख स्थिर हो जाए वहाँ परीक्षा अवश्य आती है। एक दिन सावित्री ने हरिदास से कहा, अब नरेश की शादी कर दो। घर में एक बहू आ जाएगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा। हरिदास ने सिर हिलाया। ठीक कहा तुमने, बहू आएगी तो घर और भी संभलेगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हुआ और नरेश की शादी एक गांव की सुंदर और शिक्षित लड़की मीरा से हो गई। शुरुआत में मीरा सबको भा गई। वह मधुर बोलती, सबका आदर करती और घर के काम में हाथ बटाती। सावित्री बहुत खुश थी। उसे लगता था कि माँ लक्ष्मी ने साक्षात बहू के रूप में घर में प्रवेश किया है। पर देवी, कुछ ही महीनों में वह चमक फीकी पड़ने लगी। अब मीरा सुबह देर से उठने लगी। वह कहती, माँ जी, आजकल लोग इतनी सुबह नहीं उठते, जमाना बदल गया है। सावित्री मुस्कुराकर समझाती, बेटी, जब सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करने से पहले झाड़ू चल जाती है तब लक्ष्मी जी स्वयं उस घर की दहलीज पर बैठती है। पर मीरा हंसकर टाल देती, माँ जी, यह सब पुरानी बातें हैं। धीरे धीरे आंगन की सफाई कम होने लगी। तुलसी की मिट्टी सूखने लगी और वह दीपक जो कभी सुबह शाम जलता था अब वह कभी कभार ही जलता। रसोई में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते। सावित्री टोकती तो मीरा कहती, थोड़ा वक्त चाहिए माँ जी, मैं सुबह साफ कर दूंगी। एक दिन सावित्री ने देखा कि झाड़ू को मीरा ने पैर से छुआ और हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, यह तो बस झाड़ू है। सावित्री ने गहरी सांस ली। बेटी, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। यह गंदगी दूर करती है और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता जन्म लेती है। पर मीरा अब यह बातें दिल से नहीं सुनती थी। उसे लगता था कि बुजुर्गों की बातें बस अंधविश्वास है। धीरे धीरे की दिनचर्या बदल गई। शाम को जब लक्ष्मी पूजन का समय होता तब मीरा कभी बातों में व्यस्त होती, कभी बाहर चली जाती। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखे रहने लगे। कभी भोजन आधा पक जाता, कभी अधूरा रह जाता। कुछ महीनों में ही सावित्री ने महसूस किया कि घर की रोशनी जैसे कम हो रही है। पहले जो वातावरण भक्ति और सुगंध से भरा रहता था अब उसमें बोझिलता और उदासी थी। हरिदास के व्यापार में भी अड़चनें आने लगी। सौदे बिगड़ने लगे, ग्राहक घटने लगे और पैसे की तंगी बढ़ने लगी। एक रात हरिदास ने चिंता से कहा, लगता है माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं। सावित्री से सिर झुका लिया। हाँ, जब स्त्री अपने कर्मों में लापरवाह हो जाए तो माँ लक्ष्मी टिकती नहीं। सफाई, श्रद्धा और संयम तीनों अगर एक घर से चले जाएंगे तो वहाँ बरकत भी नहीं टिकती। देवी पार्वती ने ध्यान से सुना और बोली, प्रभु, क्या केवल स्त्री की गलती से ही लक्ष्मी रुष्ट होती है? शिवजी मुस्कुराए, देवी, यह किसी का एक का दोष नहीं, पर स्त्री वह केंद्र है जिसके कर्मों से घर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि वह अपने कर्तव्यों को हल्के में ले लेती है तो वह अनजाने में लक्ष्मी का द्वार बंद कर देती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, अब सुनो उस घर में क्या हुआ। जब मीरा ने
सब रीति और मर्यादाएं छोड़ दी। देवी जब मनुष्य अपनी दिनचर्या से श्रद्धा और सुचिता को हटा देता है तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी ने अपना आसन समेटना शुरू कर दिया है। और वह हुआ उस घर में भी। धीरे धीरे सावित्री का वह स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर अब लापरवाही की परतों में ढकने लगा। पहले जहाँ हर सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगती थी, अब दोपहर तक घर धूल में ढका रहता। तुलसी चौरे की मिट्टी सूख गई थी और दिया जो कभी भक्ति से जलता था अब हफ्तों तक बुझा पड़ा रहता। सावित्री सुबह पूजा की थाली लेकर बैठती तो मीरा आंखें मलती हुई कहती, माँ जी आप शुरू कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर वह थोड़ी देर कभी नहीं आती। धीरे धीरे यह थोड़ी देर एक आदत बन गई। पूजा का समय बीतने लगा और घर की रसोई जो कभी माँ अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती थी, वहाँ झूठे बर्तनों का ढेर रात भर पड़ा रहता। सावित्री कभी धीरे से समझाती, बेटी रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है, रात की गंदगी सुबह का सुख खा जाती है। लेकिन मीरा हर बार कह देती, अरे माँ जी आजकल इतना साफ सफाई कौन करता है, कल सुबह कर दूंगी। देवी पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या इतनी सी बातों से ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी यह छोटी बातें नहीं हैं, इन्हीं छोटी आदतों से घर की ऊर्जा बनती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मकता जन्म लेती है और जहाँ नकारात्मकता बस जाए वहाँ लक्ष्मी स्वयं बाहर निकल जाती है। फिर शिवजी आगे कहने लगे, एक दिन शाम का समय था, संध्या की बेली थी, सूर्य अस्त हो रहा था और मीरा उस समय झाड़ू लेकर आंगन बूढ़ने लगी। सावित्री ने तुरंत पुकारा, बेटी शाम को झाड़ू मत लगाओ, यह समय लक्ष्मी जी के प्रवेश का होता है। मीरा हंसकर बोली, माँ जी आप भी ना, सफाई का क्या समय होता है, जब मन करे तब करनी चाहिए। सावित्री ने दुखी होकर कहा, बेटी यह वही समय है जब माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर इसी समय तू धूल निकाल देगी तो बरकत भी बाहर चली जाएगी। पर मीरा ने बात अनसुनी कर दी और सफाई करती रही। उस दिन से अजीब बातें होने लगी। अगले दिन हरिदास का पुराना ग्राहक सौदा रद्द कर गया। तीसरे दिन दुकान का हिसाब बिगड़ गया। चौथे दिन गोदाम में अनाज में कीड़े लग गए। सावित्री समझ गई कि यह सब संकेत है, लेकिन मीरा अब भी इसे संयोग मानती रही। धीरे धीरे घर का वह वातावरण जो कभी हंसी और प्रेम से गूंजता था अब सन्नाटे में बदल गया। शाम को दीपक की लो की जगह टिमटिमाती अंधेरी दीवारें थी। तुलसी चौरे पर मिट्टी की परत जम गई थी और पूजा के स्थान पर धूल बैठ गई थी। एक रात सावित्री नींद में करवट बदल रही थी, तभी उन्होंने देखा दरवाजे के पास एक सुनहरी आभा उभरी और उसी में माँ लक्ष्मी का कोमल रूप दिखाई दिया। पर वह आभा धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, मानो कोई देवी वहाँ रुकना चाहती थी पर कोई शक्ति उन्हें रोक रही थी। सावित्री हड़बड़ा कर उठी और मन ही मन बोली, माँ रुक जाओ, इस घर को मत छोड़ो। पर दिव्य आभा दरवाजे से बाहर निकल गई। सावित्री के चेहरे पर आंसू बह निकले और उन्हें लगा जैसे माँ लक्ष्मी ने सचमुच उनका घर छोड़ दिया हो। अगले ही दिन से दरिद्रता का साया फैलने लगा। हरिदास का व्यापार लगातार गिरने लगा। पहले जहाँ रोज 10 ग्राहक आते थे, अब एक भी नहीं आता था। काम में मन नहीं लगता था। घर में तनाव बढ़ने लगा। मीरा और नरेश के बीच बहसें होने लगी। सावित्री बार बार कहती, बेटी जब लक्ष्मी चली जाती है तो सिर्फ धन नहीं जाता, घर की शांति भी चली जाती है। पर मीरा हंसकर कहती, माँ जी आप बस हर चीज़ को देवी से जोड़ देती हैं। भगवान शिव ने यहाँ रुककर देवी पार्वती की ओर देखा। देवी यही वह भूल है जो आज भी मनुष्य करता है। वह सोचता है कि सुख और दरिद्रता केवल पैसों से जुड़ी है, परंतु लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे मर्यादा, सुचिता और श्रद्धा की देवी हैं। जब घर से ये तीनों निकल जाएं, तो लक्ष्मी भी बिना बताए चली जाती हैं। देवी पार्वती ने गंभीरता से कहा, प्रभु तब क्या कभी लक्ष्मी वापस लौटती हैं? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, जब घर की स्त्री अपने दोषों को पहचान कर पश्चाताप करती है
और मन वचन कर्म से शुद्ध लाती है, तब लक्ष्मी लौट आती है। परंतु यह रहा आसान नहीं। अब सुनो उस घर की बहू मीरा ने कैसे है सत्य जाना और कैसे अपने प्रायश्चित से लक्ष्मी को पुनः वापस बुलाया। भगवान शिव बोले, देवी, जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है तभी उसके भीतर परिवर्तन की शक्ति जागती है। यही हुआ मीरा के साथ। एक रात सब सो चुके थे। सावित्री बरामदे में बैठी थी और उनकी आंखों में थकान और दुख का सागर था। मीरा अपने कमरे में पड़ती थी, पर नींद उसे छू तक नहीं रही थी। मन में बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर कर रही हो। अचानक उसके कानों में सावित्री की कही हुई बातें गूंजने लगी। बेटी, देर तक सोने से बरकत सो जाती है। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है और जब रसोई में झूठे बर्तन रह जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। मीरा ने करवट ली, लेकिन दिल भारी था। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर देखा। घर के आंगन में सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। उसी क्षण उसका मन कांप उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच माँ लक्ष्मी इस घर से चली गई? उसके पैरों में अपने आप रास्ता लिया और वह तुलसी चौरे की ओर चली गई। चौरे की मिट्टी सूखी थी, दीपक बुझा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से दिया उठाया, मिट्टी का दीपक भरा और पहली बार पूरी श्रद्धा से बोली, हे माँ लक्ष्मी, अगर मेरी भूलों से आप रुष्ट हुई हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब तक जो कुछ भी नहीं करती थी, अब सब ठीक करूँगी। उसी क्षण हल्की सी हवा चली और दीपक की लो चमक उठी। एक अद्भुत प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। मीरा की आंखें चौंधाई गई। उस प्रकाश में एक कोमल स्वर्णिम रूप प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट थी। वह मुस्कुराती हुई बोली, बेटी, तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। पर याद रखें, जो भूल तूने की है वह भूल आज असंख्य मनुष्य करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा नहीं करती। अब मैं तुझे बताऊंगी वे 10 कारण जिसके कारण मैं किसी घर में नहीं ठहरती। मीरा हाथ जोड़कर झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी लक्ष्मी ने अपना करुणामय स्वर फैलाया। पहली भूल, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है या उसे तिरस्कार से देखती है तो वह मेरा अपमान करती है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और जहाँ स्वच्छता का सम्मान नहीं, वहाँ मैं कभी नहीं रहती। दूसरी भूल, जब झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वह स्थान जो माँ अन्नपूर्णा का आसन है अपवित्र हो जाता है। मैं ऐसे घरों में तुरंत चली जाती हूँ। तीसरी भूल, जब कोई स्त्री सूरज निकलने के बाद भी सोती रहती है और घर के दरवाजे बंद रखती है तो आलस्य उस घर की ऊर्जा को निकल जाता है। मैं आलसी घरों में प्रवेश नहीं करती। चौथी भूल, जब शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है तब मेरे आगमन का समय होता है। जो उस बेला में सफाई करता है वह अनजाने में मुझे घर से बाहर निकाल देता है। पांचवी भूल, जब आंगन और दहलीज गंदी रहती है तो घर की मर्यादा भंग होती है। मैं उसी दहलीज पर लौट जाती हूँ जो अपवित्र होती है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ अस्वच्छता और अव्यवस्था हो। छठी भूल, जब घर की स्त्रियां रसोई में क्रोध, कटुता और उपेक्षा से काम करती हैं तो उस भोजन में स्वाद नहीं बल्कि क्लेश बसता है और जहाँ क्लेश है वहाँ समृद्धि का कोई स्थान नहीं। सातवीं भूल, जब शाम के दीपक की लो बुझ जाती है और कोई उसे जलाने की चिंता नहीं करता तो वह घर अंधकार का निवास बन जाता है। मैं केवल वहीं रहती हूँ जहाँ प्रकाश और भक्ति साथ हो। आठवीं भूल, जब लोग झगड़ा, कटु वचन और अपमान को घरों की आदत बना लेते हैं तो मेरी कृपया वहीं समाप्त हो जाती है। शांति मेरा दूसरा नाम है और जहाँ कलह है वहाँ मैं कभी नहीं रहती। नौवीं भूल, जब मनुष्य पूजा का केवल औपचारिकता मान लेता है और भक्ति में दिखावा लेता है तो वह स्वयं अपने हाथों से मेरा द्वार बंद कर देता है। मैं केवल सच्चे और नर्म हृदय में निवास करती हूँ। 10वीं भूल, जब कोई स्त्री अपने घर के कार्य को बोझ समझती है तो वह उस घर की आत्मा को कमज़ोर कर देती है। मैं उसी घर में बसती हूँ जहाँ स्त्री अपने कर्म को साधना समझती हैं। मीरा आंसुओं में भीगती हुई बोली, माँ,
अब मैं समझ गई हूँ, समृद्धि धन से नहीं आदर और स्वच्छता से आती है। मैंने जो खोया है वह मेरी भूल थी, पर अब मैं सुधार करूँगी। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से परिवर्तन का संकल्प करता है तो मैं स्वयं लौट आती हूँ। अपने घर को फिर से पवित्र बनाओ। अब से तेरे हाथों में फिर दीपक जलेगा, तेरे आंगन में फिर तुलसी खिलेगी। इतना कहकर देवी का स्वर मंद होता गया और उनका रूप उस दीपक की लौ में समा गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो।